मोदी के मंत्री ने सचिन पायलट से मिलाया हाथ, वसुंधरा पर साधा निशाना। गजेंद्र शेखावत बोले, अगर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं तो जांच होनी चाहिए। मिली भगत से मामले रफा दफा होंगे तो संदेश सही नहीं जाएगा। पायलट ने वसुंधरा राजे के समय पर घोटालों को लेकर लगाए गंभीर आरोप। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच अदावत कोई नई नहीं है, वर्षों पुरानी है। 6 साल पहले जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बाद में शेखावत 2019 में जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद से वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत दोनों ही शेखावत के निशाने पर रहे। वसुंधरा बीजेपी के नेता हैं, इसलिए शेखावत वसुंधरा के खिलाफ बोलते समय संयम दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बात अशोक गहलोत की आती है तो शेखावत खुलकर निशाना साधते हैं। लेकिन इस समय शेखावत के निशाने पर गहलोत नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया आ गई हैं। दरअसल कांग्रेस में गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई में वसुंधरा पिसती दिख रही हैं। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों की पूरी सच्चाई और पूरी सूची सामने रख दी है। घोटाला करीब 50,000 करोड़ का बताया है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई और जो जांच हुई उसमें भी वसुंधरा को बचाया गया। पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। पायलट जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गहलोत जांच के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उनके बयान को बता रहे हैं कि वो जांच कराएंगे भी नहीं। गहलोत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनकी सरकार ही वसुंधरा की मेहरबानी से चल रही है, नहीं तो 3 साल पहले पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। वसुंधरा ने सरकार बचा ली, लेकिन पायलट को अब सहयोगी मिलने लगा है। पायलट के बयान में अब अपनी आवाज बीजेपी ने मिला दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत अब पायलट की भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के करप्शन के आरोपों की जांच की मांग का समर्थन करते हुए सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। शेखावत ने कहा, मैं तो कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया है तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से ना तो जांच को रोका जाना चाहिए, ना ही पॉलिटिकल कारण से जांच करनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर गजेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कम से कम जनता में यह संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3-4 लोग मिलकर इस तरह से एक दूसरे को ढकने का प्रयास करें। ये लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त करने का प्रयास जैसा होगा। शेखावत ने यह भी साफ कर दिया कि 2-3 लोगों की मिलीभगत अब नहीं चलनी चाहिए और इसी मिलीभगत पर सचिन पायलट भी निशाना साध रहे हैं। शेखावत के बयान से साफ हो गया है कि वो भी चाहते हैं कि पायलट ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वसुंधरा दोषी पाई जाती हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो फिर इस तरह की बातें खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन जब आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वाला प्रदेश का डिप्टी सीएम रहा हो तो फिर आरोपों की जाँच कराना जरूरी होता है। साफ है कि सचिन पायलट के आरोपों के सहारे गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। शेखावत के दावे से वसुंधरा कैंप जरूर दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि जल्द ही वसुंधरा की ओर से जवाब जरूर आएगा। ऐसे में बीजेपी के अंदर नए सिरे से घमासान छिड़ सकता है। वैसे शेखावत ने अपने बयान में कहीं भी वसुंधरा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं और जो संकेत दिए हैं उसमें साफ है कि शेखावत के निशाने पर वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।